हम कर रहे हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट 56 क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट की है। टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। पढ़ेंगे रेजिस्टेंस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो जो हमारी वायर होती है, जो सर्किट में हम वायर यूज़ करते हैं, इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ द वायर पे, ये अगर लंबी मतलब लंबी है या छोटी है उस पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर पे, वायर का एरिया पे, और मटेरियल ऑफ द वायर पे। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। इन दोनों को कंबाइन करोगे तो L/A लिखोगे, और ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो वी विल राइट ρL/A। यही आपका क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो देखो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस है R = ρL/A। जो रो होता है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और इसको हम रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर भी बोलते हैं। जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी होती है वो होती है ओम मीटर। द डायग्राम शोज द रिलेशनशिप बिटवीन वायर्स ऑफ डिफरेंट डायमेंशन एंड द मटेरियल एंड एम्पेयर रीडिंग कीपिंग वोल्टेज से। सो अगर हम यहाँ पर डिफरेंट वायर को लेंगे तो जो एम्पेयर करंट की रीडिंग है दैट विल डिफर। सो इसीलिए हम बोलेंगे कि हमारा वोल्टेज सेम रहने पे भी क्या हुआ है, अगर आपने डिफरेंट लेंथ की वायर्स और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफर करा है तो वोल्टेज रीडिंग डिफरेंट आ रही है। मतलब हमने लास्ट क्लास में, लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था V = IR होता है। हमने क्या कर दिया है, वोल्टेज कांस्टेंट कर दिया है। तो हमारा जो करंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस पे। दैट मीन्स अगर आप डिफरेंट लेंथ की वायर्स ले रहे हो तो उनका रेजिस्टेंस डिफरेंट आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी को हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं, ρ = RA/L। तो रेजिस्टिविटी of a metallic wire of unit length, unit area of cross section equals to resistance। अगर रेजिस्टेंस को और लेंथ को, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को और लेंथ को 1 कर दिया, सो रेजिस्टिविटी किसके इक्वल हो जाएगी, रेजिस्टेंस के। फॉर मटेरियल एट अ गिवन टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट। किसी भी टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी। इफ देयर आर 2 कॉपर वायर्स ऑफ डिफरेंट लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया बोथ हैव सेम रेजिस्टिविटी बट डिफरेंट रेजिस्टेंस। अगर लेंथ और एरिया डिफर कर दिया है तो रेजिस्टेंस डिफर करेगा बट रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब हम देखेंगे ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन इज स्टेट द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटालिक वायर डिपेंड। किन पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और नेचर ऑफ द मटेरियल पे। तो R = ρL/A। डिफाइन रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटालिक वायर। रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटालिक वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल इज इक्वल्स टू इट रेजिस्टेंस। तो ये अभी बात करी थी हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 5 एम्पेयर करंट इज फ्लोइंग अक्रॉस द वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर, फाइंड द करंट इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड टू 20 मीटर एंड अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। तो हमें करंट बताना है। अगर 5 एम्पेयर का फ्लो हो रहा हो, अगर लेंथ 10 मीटर है, तो अगर आपने लेंथ इंक्रीज कर दी तो करंट कितना फ्लो करेगा। देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A। रेजिस्टेंस क्या होगा, ρL/A। ठीक है, अगर आपने लेंथ डबल करी है, सो लेंथ डबल हुई है तो आई कैन राइट इट एज L'। L' विल बी 2L। ρ' क्या होगा, ρL'/A। ठीक है, L' की जगह मैं 2L लिख सकती हूँ। तो रेजिस्टेंस हो गया आपका 2R, मतलब जितना पहले रेजिस्टेंस था उसका डबल हो गया। अब देखो हम ओम्स लॉ यूज़ करेंगे। ओम्स लॉ क्या होगा, V = IR। ठीक है, I हो गया V/R। पोटेंशियल सेम है तो रेजिस्टेंस R' 2R हुआ। अब I' क्या होगा, I/2। I कितना था, 5/2, दैट मीन्स 2.5 एम्पेयर का करंट फ्लो करेगा। और ये लॉजिकल भी है, जब रेजिस्टेंस डबल होगा तो जो करंट होगा वो कम फ्लो करेगा। अगर आपने ट्वाइस करा है रेजिस्टेंस को तो आपका जो करंट है वो हाफ हो जाएगा।
है हमारा अ मेटालिक वायर ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 60 ओम। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी। आर क्या होता है, रो एल बाय ए, रो क्या होगा आर ए बाय एल, आर की वैल्यू 60। अब देखो जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में दे रखी है, बट रेजिस्टिविटी किस में निकालते हैं, ओम मीटर में। तो लेंथ को कन्वर्ट करेंगे 7 इंटू 10⁻⁻2 मीटर करके, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में। सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ वैल्यू पुट कर दी, आर की पुट कर दी, ए की पुट कर दी और एल की पुट कर दी, और हमारी रेजिस्टिविटी आ गई। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फिल इन द ब्लैंक्स। फिलिंग इन द ब्लैंक्स में हमको पहला क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के, ठीक है। सेकंड है, रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक वायर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, और रेजिस्टिविटी इंडिपेंडेंट होती है लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन के। अगर आपकी इतनी बड़ी वायर है या इतनी बड़ी वायर है, आप वायर का साइज बढ़ा दो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दो, रेजिस्टिविटी नहीं चेंज होगी। तो फोर्थ पार्ट है, वायर्स ऑफ कॉपर ऑफ डिफरेंट लेंथ हैव, डिफरेंट लेंथ की वायर्स की रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, बट रेजिस्टेंस डिफर करेगा। So that's how our worksheet number 56 gets completed. We'll meet in the next video. Thank you.